क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्वेश्चन आंसर सेशन में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आगे रह गए थे। ये वीडियो आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट बीच पे, और मैं कृष्णा आपकी मेंटर, आपकी टीचर, आप जो भी समझ लो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग ऑलरेडी मैंने आपको 6 क्वेश्चंस के आंसर दे चुकी हूँ, और ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो आपका 7th नंबर क्वेश्चन है जो आपके बुक में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, और सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं और उसको समझो और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। मतलब आपको इसका क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण, सिर्फ समीकरण नहीं लिखना है, वो संतुलित भी होना चाहिए, वैसा वाला लिखना है। ठीक है, तो उस चीज को लिखने के लिए पहले तो आपको इस वर्ड्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो इन सब चीजों को लिखने के लिए, मतलब समीकरण को लिखने के लिए आपको इनके सूत्र पता होने चाहिए, जो इस क्वेश्चन के सबसे अहम पार्ट हैं। क्योंकि आपको सूत्र ही नहीं याद होगा तो आप समीकरण लिख ही नहीं पाओगे, संतुलित करना तो दूर की बात है। इसलिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो चलिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, राइट। और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, और जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और साथ में क्या निकलेगा, जल, यानी कि वाटर। ठीक है, ये आपको लिखना है, इस समीकरण को लिखना है। और ये समीकरण को सिर्फ लिखना ही नहीं है, इसको क्या करना है, संतुलित भी करना है। तो पहले लिखने के लिए आपको सारे के सूत्र पता होने चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH होल ट्वाइस बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 बोलते हैं, और वाटर का क्या होता है, जल का क्या होता है, H2O। या तो आप ये दोनों याद रखो, अगर इसके फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी आपका काम चल सकता है। कैसे, तब आपको पता होना चाहिए कि जो अभिक्रिया हुई उससे प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, उससे रिजल्ट जो है, आपका उत्पाद जो है कैसे बन रहा है, वो पता होना चाहिए। और सबसे बेहतर तरीका है आप सीधी सूत्र याद रखो। सूत्र याद रखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आराम से लिख पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने समीकरण लिखा जो आपके क्वेश्चन में है। अब समीकरण के साथ साथ आपको क्या बोला है, संतुलित रासायनिक समीकरण होना चाहिए, यानी कि इक्वेशंस आपके बैलेंस्ड होने चाहिए। तो चलो पहले बैलेंस्ड होने के लिए हम लोग पहले चेक कर लें कि वो बैलेंस है कि अनबैलेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जितने चीज है वो आपको लिख लेने हैं। ठीक, जितने चीज है आपको वो लिख लेने हैं। तो आप लिख लो, LHS और RHS का कॉलम बना लो। ठीक है, और लिख लो आपके पास क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है, कैल्शियम है, लिख लो। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन लिख लो, हाइड्रोजन, और क्या है, कार्बन। इतने चीज है, कुछ है और, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, इसके सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, ये 4 चीज हैं आपके पास, और ये चारों चीज बैलेंस्ड फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, यानी कि संतुलित फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं होती, खत्म नहीं होती, वो उसी में एग्जिस्ट करती है। तो जितना क्वांटिटी में हम कोई सामान लिए तो उतनी ही क्वांटिटी में मुझे मिलनी भी चाहिए, इसीलिए संतुलित होना चाहिए। तो संतुलित करने के लिए पहले हमको चेक करना पड़ेगा। तो कैल्शियम देखो लेफ्ट साइड में कितना है, 1 है। ठीक है, 1 है, 1 ही है, देखो यहाँ पे 1 ही नंबर है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। राइट साइड में कैल्शियम कितना है, 1 है, राइट। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 4 है, लिख लो। राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 4, 3 1 3 + 1, सिंपल मैथ्स, साधारण गणित लगाना है। 3 + 1 4 हुआ, तो 4 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर 2 ही है, लेफ्ट साइड में 2 ही है। ठीक है, राइट साइड में कितने हाइड्रोजन है, राइट साइड में भी 2 ही है। ठीक है, कार्बन लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1 है, देख लो। ये कैल्शियम है भाई, इसको कार्बन में मत काउंट कर लेना, कैल्शियम का Ca होता है। ठीक है, कार्बन का 1 है, यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, और राइट साइड में कितना है, राइट साइड में भी 1 ही है, राइट।
तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये इक्वेशन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो आप यहाँ से चेक कर लिए, देखो दोनों साइड 1, ऑक्सीजन दोनों साइड 4, हाइड्रोजन दोनों साइड 2 और कैल्शियम दोनों साइड, सॉरी कार्बन दोनों साइड 1। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगानी है। तो ये अच्छी बात है कि आपको सिर्फ सूत्र याद होगा, तो ये आपको फ्री फोकट का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन कर लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, जब हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड के गैस से पास करवाते हैं, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड उसमें गैस पास करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और क्या बनता है, वाटर बनता है। सबका फॉर्म जान लो, ये एक्वस फॉर्म में, ठीक है, ये लिक्विड, ये सॉलिड फॉर्म में, नहीं सॉरी, ये गैस फॉर्म में, और ये क्या प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और ये क्या लिक्विड के फॉर्म में, राइट। इतना प्रेसिपिटेट वाला है, यानी कि ये किस तरह का इक्वेशन है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। ये किस तरह का अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट अघुलनशील होता है, वो पानी में नहीं घुला होता है। तो ये अघुलनशील होने के कारण ये क्या बनाता है, अवक्षेप बनाता है, सफेद कलर का अवक्षेप बनाता है। ये आपने कितनी बार पढ़ा है, मैंने क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको डिटेल से जानना है तो आप मेरे क्लास की वीडियो देख लो। और अभी इतना ही, मैंने वैसे शॉर्ट में सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो इसको लिख लो। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका बी है। उसमें है जब जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। जब जिंक किसे अभिक्रिया करेगा, सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले समीकरण लिखना, और समीकरण लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबके सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो सबके सूत्र देख लो, पहले इसको रब कर लो। आपने नोट कर लिया उम्मीद करती हूं, ठीक है। चल, तो पहले जिंक, जिंक का क्या होता है, Zn, उससे किससे अभिक्रिया कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। और जब ये इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस, प्लस क्या बनाएगा, सिल्वर। ठीक है, हो गया। तो ये अभिक्रिया, ये आपका समीकरण इस तरह से है कि जिंक जब किससे अभिक्रिया करेगा, सिल्वर नाइट्रेट से, जो कि AgNO3 होता है, और जब इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3 प्लस सिल्वर बनाएगा। ठीक है, प्लस सिल्वर बनाएगा। तो अब सबसे पहले इसके बारे में जान लो कि जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। तो अब हमको क्या चाहिए, समीकरण तो मिल गया, लेकिन कैसा समीकरण चाहिए, संतुलित समीकरण चाहिए। तो संतुलित समीकरण पाने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि ये संतुलित है कि नहीं है। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले ये जान लो कि हो क्या रहा है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हम लोग जिंक डालें, ठीक है। जब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हम लोग जिंक डालेंगे तो क्या होगा, जिंक जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से सिल्वर को बाहर निकाल देगा। ठीक है, क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से सिल्वर को बाहर निकाल देगा। और ऐसा वो क्यों करेगा, क्योंकि जिंक जो है ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा खाता पीते घर, मतलब खाते पीते घर का है, ऐसा समझ लो। तो वो ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो सिल्वर को उसके ही सॉल्यूशन से धकेल के बाहर निकाल देगा, यानी कि विस्थापन कर देगा उसका। तो और क्या बनाएगा, खुद ही उस घर में जाकर के घुस के बैठ जाएगा और बनाएगा क्या, जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर अलग से डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमको सिल्वर ही एक्चुअली रिएक्शंस में, मतलब इस समीकरण में निकालना था। तो ये किस तरह का एक्चुअली में अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि जिंक जो है थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, तो वो दादागिरी कर रहा है कि भैया तुम छोड़ो, मैं तुम्हारे जगह पे तुमको रिप्लेस करूंगा, तुम्हारे ही घर में घुस के बैठा रहूंगा। ठीक है, तो वो इसीलिए सिल्वर को उसके ही सॉल्यूशन से, उसके ही घोल से निकाल करके बाहर फेंक दिया और खुद ही उसमें जा करके बैठ गया और बनाया क्या, जिंक नाइट्रेट प्लस
सिल्वर। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले जो जो आपके पास है वो आप लिख लो, क्या क्या है आपके पास। थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जाओ भाई। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से पढ़ने में बने, वरना मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूँगी। ठीक है, ये रहा जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ये रहा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जो कि एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, और क्या बनाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, और क्या बनाएगा सिल्वर Ag जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले संतुलित समीकरण पाने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि ये संतुलित है या नहीं है, तब ना हम उसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे। तो पहले हम लिख लें हमारे पास क्या क्या है। तो क्या क्या है, जिंक है, सिल्वर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इतनी ही चीज है आपके पास, जिंक, सिल्वर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसको पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि ये बैलेंस फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, दोनों साइड आप पहले चेक कर लोगे, LH साइड और RHS साइड, की ये बैलेंस फॉर्म में है या नहीं है। तो LHS में देखो जिंक कितने हैं, एक है, लिख लो। राइट साइड में कितने जिंक है, एक ही है। ठीक है, अब देखो सिल्वर लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1 है, राइट साइड में भी 1 ही है। नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में 6 है। राइट, कैसे लिखना है ये मैंने ऑलरेडी जहां पे वो बैलेंस करना सिखाया ना, समीकरण को संतुलित करना सिखाया, वहां पे डिटेल से बताई हूँ, यहाँ पे बस ओवर जान लो। ठीक है, बस इसको आपको बैलेंस करना बता देती हूँ, बाकी इसका डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगा जिसमें मैंने बैलेंस इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन समीकरण को पूरी तरह से संतुलित करना सिखाया है, वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो चलो, मैंने बोला था कि किसी भी इक्वेशन को, मतलब किसी भी समीकरण को बैलेंस करने के लिए, मतलब उसको संतुलित करने के लिए हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं, यानी कि तुक्का मार वाला सिस्टम यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी आप तुक्का वाला सिस्टम यूज करो, और सबसे पहले तुक्का वाला सिस्टम यूज करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर है ना, शुरुआत उससे करना। कर आप किसी से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन जिसके पास सबसे ज्यादा उससे शुरू करोगे तो फंसने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। ठीक है, तो आप बीच में फंसोगे नहीं। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा नंबर आपको किसके दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के दिख रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के दिख रहे हैं। राइट, उसके बाद नाइट्रोजन के। तो हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर उसी के पास है, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड। तो तुम तुक्का मारते हैं कि कैसे उसको बैलेंस करें। तो देखो राइट साइड में ऑक्सीजन आपके पास 3 है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन आपके पास 6 है। कैसे 6 है ये तो पता है ना, 3 into 2, 3 into 2 सिंपल मैथ्स, सिंपल गणित है, साधारण गणित है, जो मल्टीप्लीकेशन हम लोग गणित में करते हैं वो 3 into 2 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको 6 लेफ्ट साइड में 6 करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ऑक्सीजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, यानी कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन दिख रहा है ना भाई, हाँ, ऑक्सीजन 6 हो गया, यानी कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 करने से कुछ और भी चेंजेस आए। कहाँ कहाँ चेंजेस आए, जैसे देखो सिल्वर पहले 1 था, अब क्या हो गया भाई, 2 हो गया। पहले 1 था अब 2 हो गया। नाइट्रोजन पहले 1 था अब 2 हो गया। राइट, नाइट्रोजन पहले 1 था अब 2 हो गया, बाकी में कोई चेंजेस नहीं, जिंक वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब जो ये चेंजेस आया, यानी कि देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया 2 डालने से, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया 2 डालने से, लेकिन सिल्वर बढ़ गया। तो सिल्वर बढ़ गया, यानी कि सिल्वर कितना हो गया, पहले 1 था अब 2 हो गया। तो इधर 2 हो गया तो मुझे इधर भी 2 करना पड़ेगा। राइट, अब लेफ्ट साइड में 2 हुआ तो हम लोग को राइट साइड में सिल्वर को 2 करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सिंपल गणित, यहाँ पे 2 लगा दो। सिंपल गणित, यहाँ पे 2 लगा दो। तो यहाँ पे 2 लगाने से क्या हुआ, सिल्वर राइट साइड में भी 2 हो गया। ठीक है,
अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब सारा चीज बैलेंस है। जिंक दोनों साइड 1 है, सिल्वर दोनों साइड 2 है, नाइट्रोजन दोनों साइड 2 है और ऑक्सीजन दोनों साइड 6 है। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन जो है, ये समीकरण संतुलित समीकरण बन गया। तो आपको इसको करने के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल आपको सूत्र याद होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे समीकरण देंगे जिसमें आपको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब संतुलित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी दिया रहेगा, ठीक है, जैसे इसमें हुआ। और कुछ कुछ में बैलेंस कर रहा होगा तो थोड़ा बहुत चेंजेस, इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ 2 जगह 2 लगाया और हो गया। मतलब ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन यूज करना है और आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका संतुलित समीकरण, नोट डाउन कर लो, ठीक है। और चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। सी क्वेश्चन है आपका, अल्युमिनियम जब कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, अल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर, ठीक है। अल्युमिनियम जब कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा अल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर। तो इसका सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो अल्युमिनियम का क्या होता है, Al, अल्युमिनियम होता है Al, ठीक है। कॉपर क्लोराइड होता है CuCl2, और ये जब अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। और साथ में क्या बनाएगा, कॉपर Cu, ठीक। तो आपको इसका स्टेट पता होना चाहिए कि ये किस अवस्था में आपस में अभिक्रिया किया। तो अल्युमिनियम जो है सॉलिड अवस्था में रहेगा, कॉपर क्लोराइड एक्वस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अल्युमिनियम क्लोराइड भी एक्वस फॉर्म में रहेगा और ये सॉलिड फॉर्म में आपको डिपॉजिट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट मिलेगा। तो आपको सबसे पहले इसके बारे में जान लो कि अल्युमिनियम को जब हम कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन से अभिक्रिया करवाते हैं तो वो क्या करता है, कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन से कॉपर को बाहर निकाल देता है और क्या खुद ही उसमें जाके बैठ जाता है और क्या बनाता है, अल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। AlCl3 है भाई, ध्यान से। तो और ये कॉपर बाहर निकाल देता है। तो ये एक्चुअली में किस तरह का अभिक्रिया हो, विस्थापन अभिक्रिया हो, क्योंकि ये अल्युमिनियम जो है ज्यादा ताकतवर है कॉपर से, इसीलिए वो कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन से कॉपर को बाहर निकाल दिया और खुद ही उसमें जा करके घुस करके बैठ गया, ठीक है। तो और क्या हुआ, ये किस कलर का होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। अल्युमिनियम जो होगा वो आपका सिल्वरी व्हाइट होगा, सिल्वरी व्हाइट कलर का होगा सॉलिड फॉर्म में, और कॉपर क्लोराइड किस कलर का होगा, ब्लू ग्रीन कलर का होगा। एक्वस फॉर्म में अल्युमिनियम क्लोराइड जो बनेगा वो कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, उसमें कोई स्मेल नहीं होता। ये थोड़ा एसिडिक स्मेल होता है, इसका एसिडिक स्मेल होता है, ये थोड़ा ऑर्डरलेस होता है। और फिर क्या डिपॉजिट होगा, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर आपको मतलब रिएक्शंस के बाद, अभिक्रिया करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, उत्पाद बनेगा, उसमें आपको रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट मिलेगा, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है, समीकरण को संतुलित करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन वही पूछा है, ठीक है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास संतुलित समीकरण है या नहीं है। तो उसको हम लोग पहले चेक कर लेंगे, ठीक है। तो लिख लो क्या क्या है आपके पास, अल्युमिनियम, कॉपर, क्लोरीन, और कुछ है नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों चीज ही है। तो आप देख लो कि आपका संतुलित है कि नहीं है। अल्युमिनियम दोनों साइड 1 है, कॉपर दोनों साइड 1 है, क्लोरीन एक साइड 2 है और एक साइड 3 है, मतलब लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में 3 है। तो अब इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड को यूज करेंगे और सबसे पहले जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर है उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नंबर हमको क्लोरीन का ही दिख रहा है, एक साइड 2 है, एक साइड 3 है, एक साइड 2 है, एक साइड 3 है, ठीक है। तो चलो, क्योंकि ये तुक्का मेथड है तो हम लोग भी यहाँ पे तुक्का ही लगाएंगे। यहाँ पे 3 करो, ठीक है, और यहाँ पे 2 करो। अब देखो क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्लोरीन बैलेंस होता है, यहाँ पे 3 करने से क्लोरीन हो गया 6, ठीक है। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किए तो क्लोरीन हो गया 6, सिंपल गणित, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किए तो इधर भी क्लोरीन हो गया 6, दोनों साइड क्लोरीन बैलेंस, ठीक है। लेकिन 3 और 2 करने से और भी चीजें चेंज हुई तो उसको भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि कॉपर अब उस साइड में 3 हो गया और इस साइड में तो 1 ही है, और इधर क्या हुआ, अल्युमिनियम उस साइड में अब पहले 1 था, अब इस साइड में 2 हो गया, ठीक है।
तो अब इस लोग को भी बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो अल्युमिनियम इस साइड 2 हुआ, तो उस साइड अल्युमिनियम को 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये 2 हो जाएगा, है ना, ये 2 हो जाएगा। तो अल्युमिनियम बैलेंस। और क्या छेड़छाड़ हुआ, 3 कॉपर, कॉपर लेफ्ट साइड में 3 हो गया 3 मल्टीप्लाई करने की वजह से, तो राइट साइड में 3 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये 3 हो गया। तो देखो ये पूरा इक्वेशन ही बैलेंस हो गया, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने से सारे इक्वेशन बैलेंस, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा टफ नहीं था कि हम लोग फंसे, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज है इसमें, सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि आप जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसको लेकर के चलो, तो उसको लेकर के चलोगे ना तो फंसने के चांसेस बहुत कम होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं फंसोगे, लेकिन कभी मतलब रेयर होगा फंसने के चांसेस, आप जनरली उसको सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेरियम क्लोराइड, ठीक है। वो किससे रिएक्ट कर रहा है, पोटासियम सल्फेट से। जब इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और पोटासियम क्लोराइड। सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए, तो सूत्र लिख लो। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटासियम सल्फेट K2SO4, क्या बनता है, बेरियम सल्फेट BaSO4, और साथ में क्या बनेगा, पोटासियम क्लोराइड KCl, ठीक है। ये आपका समीकरण है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, सूत्र पता होने चाहिए, पोटासियम सल्फेट K2SO4, जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो बेरियम सल्फेट BaSO4 और बनाएगा पोटासियम क्लोराइड KCl, ठीक है। तो समीकरण आपने लिख लिया, तो आपको क्या करना है, संतुलित समीकरण लिखना है। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लो कि ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, जब बेरियम क्लोराइड को यानी कि इसका एक्वस सॉल्यूशन को K2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो इंस्टेंट आपको तुरंत देखने को मिलेगा अवक्षेप, सफेद कलर का अवक्षेप, ठीक है, जो कि बेरियम सल्फेट है, जो कि अघुलनशील होता है, इसलिए वो अवक्षेप के रूप में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए ये अवक्षेपन अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। और किस तरह का है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, इंस्टेंटली आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। देख लो, बेरियम सल्फेट बन रहा है और पोटासियम क्लोराइड बन रहा है, तो यानी कि इंस्टेंटली आपस में वो अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसको संतुलित करना है, यानी कि संतुलित है कि नहीं है वो देखना है। तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा Ba, क्या क्या है वो लिख लो, क्लोरीन, पोटासियम, सल्फर और ऑक्सीजन, इतने चीजें, ठीक है। तो LHS और RHS दोनों साइड आपको चेक करना पड़ेगा कि ये बैलेंस है कि नहीं है। बेरियम देखो 1 है, इस साइड में भी 1 है, ध्यान से देखो, इक्वेशन देखो और इक्वेशन देख करके देखो, नंबर लिखो कि कितने कितने हैं। क्लोरीन लेफ्ट साइड में 2 ही हैं, राइट साइड में 1 है, राइट। पोटासियम लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 1 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सल्फर लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 4 है, राइट साइड में भी 4 है। तो सारे बेसिकली बैलेंस्ड है, सिर्फ दो बैलेंस नहीं है, एक क्लोरीन और एक पोटासियम, ठीक है। तो इस दोनों को बैलेंस करने के लिए पहले देखो नंबर कितने हैं। राइट साइड में दोनों 2 नंबर में है, देखो दोनों 2 नंबर में है, और लेफ्ट साइड में दोनों ही 1 नंबर में है। तो सबसे इजी वे में सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पे 2 लगा दो, सिंपल मैथ्स। तो यहाँ पे 2 लगाने से दोनों पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये दोनों ही 2 बन गए, ठीक है। ये भी 2 बन गए, ये भी 2 बन गए, यानी कि ये दोनों बैलेंस्ड हो गया, ठीक है, यानी कि ये दोनों संतुलित हो गए। तो अब देखो सारे नंबर संतुलित फॉर्म में है, यानी कि ये समीकरण आपका प्योर संतुलित समीकरण है। नोट डाउन कर लो। बेरियम क्लोराइड BaCl2 जब अभिक्रिया करेगा पोटासियम सल्फेट से K2SO4, जो कि दोनों एक्वस फॉर्म में है, तो बनाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4, जो कि अवक्षेप के रूप में निकल के आएगा, जो सफेद कलर का अवक्षेप होता है उस रूप में निकल के आएगा, क्योंकि वो अघुलनशील होता है सॉल्यूशन में। और साथ में बनेगा पोटासियम क्लोराइड KCl, ठीक है।
तो जो कि एक्वस फॉर्म में ही रहेगा। और ये किस तरह का है, चूंकि ये अवक्षेप बन के आ रहा है तो इसको हम अवक्षेपन अभिक्रिया भी बोलेंगे। प्लस और भी एक तरह का अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें आयंस इंस्टेंटली एक्सचेंज हो रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? चले नेक्स्ट। उप्स, तो आज इतना ही था। आज मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है इसीलिए, और लेंदी चीज़ें आप लोगों को भी देखना पसंद नहीं है, शॉर्ट्स में सब कुछ देखना पसंद करते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके एक बार में एक क्लिप खत्म, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।